ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शानदार कलर है और कितना खिला खिला चावल बना है। ये आपके सामने है, ये सॉफ्ट भी है, ये टूटा भी नहीं हुआ, ये आपके सामने है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसकी लुक देखें, क्या शानदार चावल बना है, आपके सामने है और कितनी आसान तरीके से मैंने समझाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। गुड़ वाले चावल कैसे बनाते हैं? बनाना नहायत आसान है। मैंने आपको अपनी तमाम रेसिपीज नहायत आसान तरीके से समझाई हैं। इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। तो आए बनाना शुरू करते हैं। ये 1 kg राइस हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। मुझे आधा से पौना घंटा हो गया है इनको भिगोए हुए, और इनके साथ 1 kg ही गुड़ है। अब आप इसकी जब भी मेजरमेंट करेंगे तो आपको इक्वल ये मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी, ये मैं मीडियम टू लो रखूंगी और ये मैं मीडियम टू हाई रखूंगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया है। तो ये मैं अब गुड़ को इस वाले पतीले में पहले रखूंगी। ये सारा गुड़ मैं इसमें एडजस्ट करूंगी। जस्ट 1 कप पानी आपके सामने, जस्ट 1 कप पानी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये मैं इसमें ऐड करूंगी, इससे इसकी चाशनी बनेगी। और दूसरी साइड पे मैंने पानी उबालने के लिए छोड़ दिया है। ये अभी पानी उबलता है, फिर मैं आपको राइस इसमें डाल के दिखाऊंगी कि हमने किस कंडीशन तक इसको बनाने हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक देखा करें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट किया करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। तो अभी ये इसको मैं रख रही हूँ, तो इसको पहला उबाल आता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें चावल हमें कितने सॉफ्ट और कहाँ तक, मतलब 80% सॉफ्ट मुझे चाहिए, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पानी को उबाल आ गया है, तो मैं सबसे पहले इसमें चावल ऐड करूँगी। सारे अच्छी तरह साफ करेंगे, एक एक दाना जाना चाहिए बीच में। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा था ना कि सिर्फ 1 कप पानी ही काफ़ी है, वो देखें उसकी चाशनी उसी कप में कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। आधे से ज़्यादा गुड़ मेरा मेल्ट हो गया है। बाकी भी जब तक मेरे चावल होंगे वो उस वक्त तक ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें मैं आपको आधे घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने चावल भिगो के रखे हुए हैं, तो मैं आपको ये तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखिए राइस मैंने बहुत अच्छे तरीके से उबाल लिया है। इसकी कुछ सॉफ्टनेस मुझे इस तरह से चाहिए। ये 2 हिस्से गला हुआ है और 1 हिस्सा कच्चा है, तो इसी तरह मैं इसको स्टेन कर लूँगी। करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये चावल हमारे स्टेन हो गए हैं। इसको मैं एक दफ़ा हल्की हल्की हवा लगवाऊंगी, इससे ये जुड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि दूसरी जानिब मैं अपनी यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो रखूँगी, और इसमें ये 4 टेबलस्पून देसी घी है। आपके पास जो भी घी है आप वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास देसी घी अवेलेबल था, तो फिर मैंने इसके साथ, मुझे वैसे भी देसी घी ज़्यादा पसंद है, तो मैं देसी घी में बनाऊंगी। तो इसको हम लो फ्लेम पे अभी पहले स्टेप में बनाएंगे। घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही ये मैंने कोई 10-12 सब्ज़ इलायची है, उसके दाने निकाल के रखे हुए हैं, वो मैं ऐड कर दूंगी।
ये जो मैंने गुड़ रखा था वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको आसानी के साथ उसके साथ ही कन्वर्ट कर देंगे जब हम राइस डालेंगे। ये इलायची ने घी में अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज पे मैंने जो राइस उबाल के रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये सारे मैं ऐड कर दूंगी। इनको मैं ऐसे फैला लूंगी सारे जो मेरे राइस हैं। और इसी के साथ मैंने ये जो गुड़ बना के रखा हुआ है, ये इसका जो मिक्सर है ये मैं इसमें डाल दूंगी। हल्का सा जो पीछे रह जाता है वो मैं छोड़ दूंगी, जिसमें जो भी गंदगी होगी वो नीचे बैठ गई होगी, जो गुड़ बनाते हुए आ जाती है, कोई मिट्टी है या कोई भी चीज़, तो वो मैं ये छोड़ दूंगी। इसको मैं अब इस स्टेज पे मिक्स करूंगी। आप माशाल्लाह इसका गोल्डन कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे 1 अदद लेमन का इस्तेमाल करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि गुड़ के चावल में लेमन का क्या काम है, तो ये मीठे को बैलेंस करेगा, ये टेस्ट में इजाफा करेगा, ये बहुत टेस्ट देगा। तो सिर्फ एक लीमू, मैं ज़्यादा नहीं कह रही, सिर्फ 1 लीमू हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे। मैंने बीज निकाल के रखे हुए थे, मैंने जस्ट इसके चंद ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने डालने थे। अब मैं एक दफ़ा इसको मिक्स करके इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए दम पे लेके जाऊंगी। इस स्टेज पे मैं कुछ अपने ड्राई फ्रूट जो मुझे पसंद हैं वो मैं ऐड करूंगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये बादाम है। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे ले जाऊंगी। इसको मैं ऐसे फ्लेम पे ले जाऊंगी जो कि चौड़ा होगा चूल्हा और बड़े वाला होगा, लेकिन उसकी फ्लेम को मैं बिल्कुल लो पे कर दूंगी। तो इसको मैं दम पे लेके जा रही हूँ। बीस मिनट हो गए हैं मुझे अपने चावलों को दम दिए हुए। अब मैं देखती हूँ कि किस कंडीशन में है। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शानदार कलर है और कितना खिला खिला चावल बना है। ये आपके सामने है, ये सॉफ्ट भी है, ये टूटा भी नहीं हुआ, ये आपके सामने है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसकी लुक देखें, क्या शानदार चावल बना है, आपके सामने है। और कितनी आसान तरीके से मैंने समझाया है। ये इसका नीचे वाला हिस्सा ये मुझे तो बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी गुड़ के चावल की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।